हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऑल विल गुड, ऑल विल फाइन। मैं अभिनय निगम अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नॉर्मल एंड टेंजेंट मेथड से कैसे हम लोग इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला तीनों को बनाते हैं वो देखेंगे। तीनों को हम दोस्तों एक साथ इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज हमको ये पता होना चाहिए कि इलिप्स में पैराबोला से डिफरेंस क्या है, तो हाइपरबोला में पैराबोला और इलिप्स से अलग हटकर क्या है। क्योंकि अगर हम तीनों को एक साथ समझेंगे तो उनमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को समझ पाएंगे, ताकि एग्जाम में हमको ये कंफ्यूजन ना हो दोस्तों कि पैराबोला में ये होता था या अरे इलिप्स में ये होता था, अरे हाइपरबोला में ये होता था और मैं तो भूल गया। इस टाइप से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ में प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे कैसे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाते हैं। और गारंटी है दोस्तों, जो भी मैं प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं आप केवल वही करके जाइए, आपको मैक्सिमम मार्क्स, यहां तक कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं करा है तो प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। पास में ही एक बेल आइकन भी है, तो उस बेल आइकन, उस घंटी को आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशंस जरूर मिल जाएं। तो प्लीज ये करना ना भूलें। अब हम चलते हैं नॉर्मल एंड टेंजेंट मेथड से इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए पैटर्न तीनों का सेम है, जरा समझते हैं। The distance between of focus and directrix is 50 millimeter. So the distance between of focus and directrix is 50 millimeter, and same here the distance between of focus and directrix is 50 millimeter. And its eccentricity is 2 by 3, and its eccentricity is 1, and its eccentricity is 3 by 2. अब यहां पर ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट। अब सबसे पहले यहां पे तीन चीज सीखने की है। एक तो यह है कि हम अभी तक फोकस को नहीं जानते, तो फोकस क्या होता है। तो ये मान लीजिए फोकस को क्या बोलते हैं, तो बेटा फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट की अगर बात करेंगे जो नहीं हिलता है, अपनी जगह से नहीं इधर उधर होगा, वो क्या होता है, फोकस। ठीक है, तो यहां पर इलिप्स भी बना है, यहां पैराबोला भी बना है और यहां हाइपरबोला भी बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं फोकस। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स होता है फिक्स लाइन। क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होता है फिक्स लाइन। अब देखिए यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट कर दिया और यहां पर एक फिक्स लाइन कर दिया, और देखिए इन दोनों के बीच में अपने आप में क्या है, इलिप्स भी है, पैराबोला भी है और हाइपरबोला भी है। अब देखिए यहां पे 50 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर, देखिए क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 50 मिलीमीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज 50 मिलीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस उसने कितनी दे रखी है, 50 मिलीमीटर। ये चीज समझ में आती है। ओके, अब हम चलते हैं एक नए वर्ड पे जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। दोस्तों इसेंट्रिसिटी अपने आप में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी हम ये बोल सकते हैं कि इन मैथमेटिक्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कोनिक सेक्शन इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर दैट यूनिकली कैरेक्टराइज इट्स शेप। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है, देखिए 2/3 यहां पर मतलब एक से छोटा, ये अपने आप में एक और ये अपने आप में एक से बड़ा। क्या हम कहीं पर नेगेटिव गए, तो हम नेगेटिव नहीं गए, इसलिए हमने क्या बोला, इसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है अपने आप में कौन, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी को अगर समझें, मतलब बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में, तो इसेंट्रिसिटी एक तरह का मेजरेबल क्वांटिटी होती है, एक तरह का ऐसा मेजर होता है जिसको देख करके, जिसको समझ करके हम ये पता कर लेते हैं कि कैसे कोई कर्व सर्कल से अलग हो सकता है। मतलब इसेंट्रिसिटी के नंबर को देख करके हम यह पहचान सकते हैं कि वो सर्कल नहीं है। तो सर्कल नहीं है तो क्या होगा, तो वो या तो इलिप्स होगा, या तो पैराबोला होगा, या फिर क्या होगा, हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी का मेजर सर्कल के लिए होता है बेटा 0। दैट मीन्स ई की वैल्यू अगर मैं सर्कल के लिए लिखूं तो क्या हुई, 0। अब ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, दैट मीन्स माइनस में तो जा नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि कहां बढ़ेगा, ये पॉजिटिव में। अब देखिए जैसे ही 0 से 1 के बीच में आया, दैट मीन्स अभी वो 1 नहीं गया है, अभी वो 0 और 1 के बीच में है। मतलब क्या, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं कि हमेशा इसेंट्रिसिटी जब भी 1 से छोटा होता है तो वो हमेशा क्या होता है, इलिप्स। अब हम चले कि इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो गई तो क्या होगा हर टाइम, पैराबोला। और अगर हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बढ़ गई, दैट मीन्स 1 से जब भी ज्यादा होती है तो क्या होता है, हमेशा वो हाइपरबोला।
तो इसेंट्रिसिटी अपने आप में कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपने बोल तो दिया कि इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, तो निकली कैसे ये? आप कैसे बोल सकते हो कि इसेंट्रिसिटी आपने कैसे फाइंड कर लिया? तो देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं, आप जरा इसके कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दो। बड़ा छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये अपने आप में v है, तो ये भी अपने आप में v है और ये भी अपने आप में v है। दैट मीन्स अगर मैं इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलूं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस बोलूं, तो इलिप्स देखो कहां से बन रहा है, इन दोनों के क्या बिल्कुल सेंटर से जा रहा है? हमने बोला नहीं, सेंटर से कहीं इधर टुवर्ड्स राइट साइड। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, तो ये मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, मतलब ये क्या है? छोटा। ठीक है, ये कैसा है? छोटा। अब ये कहां गया? बिल्कुल बीच में। तो देखिए बिल्कुल बीच का मतलब क्या? बिल्कुल बीच का मतलब ये है कि दो टर्म का जो रेशो आया वो क्या आया? 1। अब देखिए जरा मजे की बात, इस क्वेश्चन पर अगर चलें और इसको मैं अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, समझिएगा जरा, इस क्वेश्चन पे अगर चलें और इसको मैं अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्यों? क्योंकि 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है। तो अगर मैं इसको पूरे को 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि पैराबोला जो बना है वो किस पर बना है? 2.5 ये और 2.5 ये, मतलब बिल्कुल बीच में से। तो इलिप्स कैसे बना है? तो मैंने बोला यहां पर 2 पार्ट छोड़ करके आप v ले लो और यहां से इसकी दूरी 3 पार्ट की है, तो 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। ये किसका इसेंट्रिसिटी हो जाती है? इलिप्स की। देखिए ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया, तो ये किसकी इसेंट्रिसिटी हो जाती है? पैराबोला की, क्योंकि 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 1 होता है। और देखिए अगर इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा था, तो ये 3 पर आ गया, ये यहां से 3 पर आ गया और ये यहां से 2 पर आ गया। देखिए 3 डिवाइडेड बाय 2 अपने आप में क्या हो गया? हाइपरबोला। तो आपने अगर 2 छोड़ करके पॉइंट लेकर के बनाया, तो एवरी टाइम आप ना चाहते हुए भी इलिप्स ही बनाओगे। आपने अगर बिल्कुल मिडिल से बनाया, तो ना चाहते हुए भी दोस्तों वो पैराबोला ही बनेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये मैथ से है। और अगर आपने 3 पार्ट छोड़ करके क्या बनाया, कोई कर्व बनाना स्टार्ट करा, तो कभी आप इलिप्स और पैराबोला नहीं बना पाओगे। वो हमेशा ही न चाहते हुए भी वो एवरी टाइम हाइपरबोला ही बनेगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसेंट्रिसिटी अल्टीमेटली मेजर होता है, ठीक है, इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ कोनिक सेक्शन डेविएट्स फ्रॉम बीइंग सर्कुलर। ठीक है दोस्तों, तो ये अल्टीमेटली आपकी एक डेफिनेशन हो जाती है इसेंट्रिसिटी की। आप इसको रेशो वाइज भी बोल सकते हो, दैट इसेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ फिक्स्ड पॉइंट टू द वर्टेक्स टू फिक्स लाइन टू दी वर्टेक्स। आई बात समझ में? तो आप इस तरह से मैथमेटिक्स की भी अपनी एक, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की भी अपनी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये था अपने आप में क्या? इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीनों मेथड। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली जब भी E = 1 हो, हमेशा क्या बनेगा? पैराबोला। आप सपोज आपके क्वेश्चन में E = 1 आया ही नहीं, उसने इसेंट्रिसिटी दिया ही नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि वो किसके लिए है? वो पैराबोला के लिए है। अगर उसने E > 1 दिया, तो हम समझ जाएंगे हाइपरबोला। देखिए यहां पर बोला नहीं है, पर हमको हाइपरबोला ही बनाना है। और यहां पर उसने क्या बोला? E < 1 है, तो हम समझ जाएंगे कि वो अल्टीमेटली क्या है दोस्तों? वो अपने आप में इलिप्स है। आपको यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।